हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैक्सिमम लोग इस टॉपिक को सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अपने बॉडी के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में बात किया था। और आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको लेके चलते हैं अपने बचपन में। क्या होता था जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे मम्मी पापा हमें लाके गुल्लक देते थे, मेले से ख़रीद के गुल्लक देते थे। और उस गुल्लक का पर्पज़ ये होता था कि हम लोग को कंडीशनिंग की जाए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, दिन में 1 रुपये 2 रुपये जो भी मिलता था उस गुल्लक में हम लोग डाल देते थे। डालने के बाद कभी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, या कभी इमरजेंसी पड़ी, कुछ ख़रीदना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, अपनी सेविंग को तोड़ते थे। उस गुल्लक को तोड़ने के बाद खूब सारा पैसा हमारे पास, ऐसा लगता था हम कितने अमीर हैं। ठीक है, तो सोचिए कितनी खुशी मिलती थी अगर वही पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट अब तक करते आते, तो सोचिए हम लोग कितने अमीर होते हैं। बट उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में। और आज इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या होता था, गुल्लक वाले में क्या होता था कि वो सेविंग तो रहता था लेकिन उसमें पैसे बढ़ते नहीं थे। बढ़ते कब थे, जब हम लोग डालते थे। ठीक है, उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता था, उस पर कोई ग्रोथ नहीं होता था, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ पाता था। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ रहती थी उसमें, और वो महंगाई के हिसाब से आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन आज जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के। सबसे फर्स्ट है हमारा एफडी, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, आप एक लमसम अमाउंट आपके पास होता है, जैसे 50,000, 1 लाख, जितना भी आपके पास हो, वो एक ही बार आप उस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स एफडी करा देते हैं। और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4 से लेके 5 या 6 तक मिलता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है 6 महीने से लेके 10 साल तक आप किसी भी पीरियड में ये करा सकते हैं। और एक सुविधा ये होती है इसमें कि आप इसको कभी भी तोड़ सकते हैं, मतलब इससे कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। एफडी का प्रो ये रहता है कि ये सेफ़ एंड सिक्योर है और आपको पता होता है कि हाँ, हमें कितना इंटरेस्ट है, हमको ये मैच्योर हो रहा है। बट कॉन्स ये रहता है कि महंगाई के अनुसार, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है। मान लीजिए 5 साल के बाद महंगाई की दर हो गई 7 से 8%, बट इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसी पैसे पे आपको मिल रहा है 4 से 5%। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारा। और आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, आरडी, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में हम लोग हर महीने एक सर्टेन अमाउंट उस बैंक में जमा कर सकते हैं। और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से लेके 6% तक होता है। बट इसमें एक सुविधा रहती है कि अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप आरडी खुलवा सकते हैं। आरडी में ये सुविधा रहता है, आप अपने सैलरी के अनुसार या आपका जो इनकम आ रहा है उस महीने आप कितना जमा कर सकते हैं। और ये आप 6 महीने से लेके 10 साल तक इसको भी ओपन करा सकते हैं। लेकिन इसमें ये रहता है, प्रोस ये है इसका कि आपका पैसा जो है सिक्योर एंड सेफ रहेगा और आपको पता रहेगा कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलना है। बट इसका कॉन्स ये है कि ये भी महंगाई के अनुसार आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाता। मान लीजिए कि 5 साल तक आपने जमा किया और महंगाई की दर पहुंच गई 8 से 9% महंगाई की दर पहुंच गई, बट आपका जो पैसा है वो तो केवल 4 से 6% के ही इंटरेस्ट से बढ़ा। थर्ड इन्वेस्टमेंट आता है गोल्ड। और हम लोग पता है कि हम लोग इंडियन हैं, तो हम लोग गोल्ड सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे घरों में गोल्ड ही मिलेगा। हर घर में, एक गरीब से लेके एक अपर क्लास तक जो है, हर घर में गोल्ड मिलेगा। और एक गोल्ड जो है सबसे सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, हमारे पुराने ज़माने से लेकर और आज तक अभी भी रहा है।
तो ये जो गोल्ड का इंटरेस्ट रेट है वो भी पर डे और पर ईयर इसका भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है सबसे सेफ एंड सिक्योर है, और हमारे पास ये गोल्ड जो है हार्ड में रहता है। और इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, आप ई गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ई गोल्ड में आप किसी भी ऐप के द्वारा, जैसे ग्रो ऐप है, फ़ोनपे है और पेटीएम है, इससे आप खरीद सकते हैं ई गोल्ड। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास अगर हर महीने 1,000 है आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, तो ई ई गोल्ड से आप 1,000 हर महीने लगा के आप एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और आपको ये सुविधा दी जाती है कि अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो गया है तो उस गोल्ड को, ई गोल्ड को आप या तो सेल कर सकते हैं या तो हार्ड में अपने पास मंगा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बट इंडिया में गवर्नमेंट्स बॉन्ड उतने फेमस नहीं हैं जितना फॉरेन कंट्री में है। बट आने वाले कुछ सालों बाद ये गवर्नमेंट्स बॉन्ड जो हैं बहुत ही फेमस होंगे, और मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स के बारे में जानना चाहेंगे और इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो फिक्स होगा और मैक्सिमम महंगाई के अनुसार जो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ता रहेगा। और इसमें ये है कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास है। और आपको एक कॉन्स ये है इसमें कि आप इसमें पैसा लॉकिंग हो जाएगा, मतलब आपका पैसा लॉक हो जाएगा 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। इसमें पैसा निकाल नहीं सकते आप जितने साल का कराते हैं। बट इसमें ये है इंटरेस्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और सेफ एंड सिक्योर है। फिफ्थ इन्वेस्टमेंट आता है हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये और भी ग्रो करेगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगा सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म में लगा सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड अगर ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विज़न है, लॉन्ग टर्म में पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। 10 से 20 साल, 15 साल तक आप इसमें बने रहिए, तभी ये म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा खासा अमाउंट बना के देगा। अक्सर म्यूचुअल फंड में देखा गया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो कम से कम 12 से लेके 15%, 20% तक इसने इंटरेस्ट बना के दिया है, जो कि सबसे अच्छा है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। म्यूचुअल फंड में प्रॉज ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और मार्केट नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। बट ये इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। इसमें 2 तरीके से होता है, एक तो इक्विटी में पैसा लगता है, दूसरा डेब्ट फंड में लगता है। तो इक्विटी में अगर पैसा लगाते हैं आप, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो देख लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए कि इक्विटी में ये कंपनी कितना लगा रही है और डेब्ट में कितना लगा रही है। अगर उसका रेशियो 60 to 40% रहता है तो वो हमारे लिए सबसे सेफ़ है, क्योंकि इक्विटी का कोई भरोसा नहीं होता है, बट डेब्ट का भरोसा रहता है कि हाँ इतना % बना के वो आपको देगा। नेक्स्ट है हमारा शेयर मार्केट। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो यहाँ से आप एक बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी पैसे हमारे 30% से 28% से 25% से ग्रो करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आइए, और जहाँ भी पैसा लगाइए उस बेसिक कंपनी को, उस कंपनी को स्टडी कीजिए, और जेन्युइन कंपनी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में ही पैसा लगाइए। यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं इस टॉपिक पे पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो आपके पास लाऊंगा, जिससे आप और भी स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जान सकते हैं। 7वां इन्वेस्टमेंट है और लास्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में अगर आपके पास पैसे हैं तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अच्छा पैसा इसमें नहीं कमा सकते। वो पैसा वही कमाता है रियल इस्टेट में जिनके पास अच्छे खासे अमाउंट्स होते हैं, वही पैसा लगा के आप अगला प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। गोल्ड हो सकता है, आरडी हो सकता है,
और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। बट इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेपरेट वीडियो शेयर मार्केट पे, म्यूचुअल फंड पे, गोल्ड पे, आरडी पे, एफडी पे लाऊं, तो मैं एक एक टॉपिक के बारे में एक एक दिन आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।